हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम आपका सेमेस्टर और कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी प्रॉब्लम पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप फेस करोगे तो नंबर सिस्टम से प्रॉब्लम 100% श्योर है कि आपका रहेगा ही रहेगा 2 नंबर का। ठीक है, तो चलो आज 2 नंबर को पूरा कवर करते हैं। आपको क्या करना है, प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाना है और एंड तक बने रहना है। जो जो प्रॉब्लम बताएंगे और जो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी बताएंगे उसको आपको क्या करना है, प्रॉपर ढंग से एक जगह नोट करके लिख लेना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम बेसिकली हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो नंबर सिस्टम होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। दूसरा जो होता है वो आपका डेसिमल नंबर होता है। तीसरा जो होता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। और लास्ट वाला जो होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बेसिकली नंबर सिस्टम को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो आपको बोलना है नंबर सिस्टम इज डिवाइडिंग बाय द 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड पार्ट डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड पार्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम और नेक्स्ट लास्ट पार्ट आपका होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, चलो समझते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम को किसको बोलते हैं। तो आप नोट करो पहला पॉइंट, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम कहां से कहां तक रिप्रेजेंट होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग मारो कि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपका क्या होगा, 0 और क्या होगा 1 होगा। 0 1 से ही क्या करेंगे, बाइनरी नंबर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी बाइनरी नंबर को यदि लिखना होगा तो हमको 0 और 1 के फॉर्मेट में ही लिखना होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी नंबर बोलेंगे। बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो आपका क्या होता है, तो आपको याद रखना है बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो आपका क्या होता है, 2 होता है। ये आपको याद रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि आपको किस तरह लिखा जाएगा बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर हम बताएं कि वो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही लिखा जाता है। तो यदि कोई इस तरह का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह करके लिख रहा है, यहाँ पर बेस 2 दे दे रहा है, तो आपको समझ लेना है कि ये आपका क्या है, बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल ऑफ द बाइनरी नंबर हो गया। ठीक है, अब देखो अनदर आपका एग्जांपल बताते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम किसको बोलते हैं। तो आपको लिखना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम आपका कहां से कहां तक रिप्रेजेंट होगा और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा। ये 2 चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। एग्जाम में ये चीज आपसे पूछेगा। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम आपका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो आपका होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9। डेसिमल नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन 0 से लेके कहां तक होगा, 9 तक होगा। इसका बेस क्या होगा, तो आपको बोलना है क्या होगा, 10 होगा। एग्जाम्पल में आपको बोलना है कि आप डेसिमल नंबर को लिखो, तो आपका मान लेते 7, 8, 9, 0, 2 और इस तरह करके दे दे। तो देखो ये जो नंबर है वो आपका 0 से लेके 9 तक के बीच में है और आपका इस बेस क्या है, 10 है। तो आपको बोल देना है कि ये जो नंबर आपका एग्जाम्पल दिया गया ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर है। इसका मतलब डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो नंबर आपका 0 से 9 तक में होना चाहिए और आपका बेस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तभी जाके नंबर क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा। अदरवाइज वो नंबर डेसिमल नंबर नहीं होगा, याद रखना होगा। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट को समझते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम किसको बोलते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो रिप्रेजेंटेशन होगा आपसे पूछेगा, तो आपको बोलना है ऑक्टल नंबर का रिप्रेजेंटेशन 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, क्या होगा, 7 होगा। इसका मतलब ऑक्टल नंबर का जो नंबर होगा वो 0 से लेकर कहां तक होगा, 7 तक होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो कि मान लेते हैं कि 2, 3, 7, 6 और बेस आपका 8 दिया गया है। तो आपको समझ लेना ये आपका क्या है, ऑक्टल नंबर है, क्योंकि ऑक्टल नंबर आपका कहां से कहां तक लाइज करता है, 0 से लेकर 7 तक। ये आपको याद रखना है। ये जो अंदर वाला जो नंबर होना चाहिए वो 0 से लेकर 7 तक ही होना चाहिए
और इसका बेस 8 होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देता है तो ये नंबर आपका क्या होगा, ऑक्टल नंबर होगा। तो आपसे पूछेगा कि ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है, तो आपको बोलना है ऑक्टल नंबर का जो बेस होगा वो आपका क्या होगा, 8 होगा। नंबर का लिखने का तरीका 0 से लेकर 7 तक होगा। ये आपका ऑक्टल नंबर का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि सपोज दैट आपका एग्जाम में इस तरह करके पूछ दे 1 2 3 7 8 और 9 दे दे और यहाँ पर बेस 8 लिखे, तो ये आपका ऑक्टल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये जो नंबर है अंदर वाला वो 0 से लेके 7 तक के आगे का नंबर है 8 और 9, बट 8 और 9 आपका ऑक्टल नंबर के सीरीज में लाइज नहीं करते हैं, इसीलिए ये जो नंबर होगा आपका ऑक्टल नंबर नहीं होगा। तो इसको आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। यदि आपसे पूछ भी दे तो आपको बोलना है दिस नंबर इज नॉट ए वैलिड फॉर ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, अब देखो लास्ट वाला पॉइंट लिखो, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपका बेस क्या होगा, तो आपको बोलना है बेस होगा आपका 16। क्या होगा, बेस आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं इसका जो नंबर्स जो लाइज करेंगे वो आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। और 10 को कैरेक्टर से शो करेंगे तो A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, E होगा और क्या होगा, F होगा। इसका मतलब है 0 से लेके तक 15 तक रिप्रेजेंट होगा, बट 10 को हम लोग A से लिखेंगे, 11 को B से लिखेंगे, 12 को C से लिखेंगे, 13 को D से लिखेंगे, 14 को E से लिखेंगे, 15 को F से लिखेंगे। क्यों लिखते हैं कैरेक्टर वो भी अभी बताएंगे, आप ध्यान दोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसका मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस आपका 16 होगा। लिखने का जो तरीका होगा 0 से लेके F तक होगा। ये आपका जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हेक्साडेसिमल में आपका 16 डिजिट ही होते हैं, 16 तक लाइज करते हैं, 0 से लेके 15 तक होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया 16। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि बाइनरी का बेस क्या होता है, तो आपको बोलना 2। बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेकर 9 तक रिप्रेजेंट होता है, बेस आपका 10 होता है। ये आपका एग्जांपल हो गया। ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है 8 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंट करने का तरीका 0 से लेकर कहां तक होगा, 7 तक होगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस आपका 16 होगा। रिप्रेजेंट करने का तरीका 0 से लेकर कहां तक होगा, F तक होगा। और एक चीज और याद रखना है कि यहां पर लिख लेना है कि A का मतलब क्या होता है 10, B का मतलब क्या होता है आपका 11, C का मतलब क्या होता है आपका 12, D का मतलब क्या होता है आपका 13, E का मतलब होता है आपका 14 और F का मतलब क्या होता है 15। ये सब चीज़ को क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि आपको काम देगा। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल यदि बोले कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा तो आपका कोई नंबर यदि इस तरह लिखा गया 2 3 4 A B C और बेस दे दे 10, तो आपको समझ लेना है कि ये नंबर सिस्टम क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। क्योंकि आपका ये जो नंबर हम लिख रहे हैं वो 0 से लेके F तक के बीच में ही है। इसका मतलब है ये जो नंबर है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। आपको देख के बता देना है कि कौन सा नंबर आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम है, कौन सा आपका ऑक्टल है, कौन सा आपका डेसिमल है, कौन सा आपका बाइनरी है। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मान लेते हैं कि कोई एक एग्जांपल दे देगा कि सिलेक्ट द बाइनरी नंबर, सिलेक्ट द बाइनरी नंबर, 4 वो ऑप्शन दे देगा और आपको बोलेगा कि बाइनरी नंबर का सिलेक्ट करो, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे। तो ये मान लेते हैं कि आपका 1 0 1 0 1 0 1 और ये आपका पहला दिया गया है, और ये आपका 2 3 2 4 5 और ये आपका दे दिया 10 और ये दे दिया 7 7 8 9 A B और यहाँ पर दे दिया गया 16 और यहाँ पर दे दिया गया मान लेते हैं कि 2 3 4 5 और ये 8 दे दिया है। आपसे पूछा गया सेलेक्ट द बाइनरी नंबर,
तो बाइनरी नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है 1 0 में होता है और बेस क्या होता है 2 होता है। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा। यदि आपसे इसमें सेलेक्ट करने बोला जाता डेसिमल नंबर तो आंसर हो जाता बी। यदि हेक्साडेसिमल सिलेक्शन करने के लिए बोला जाता तो आंसर होता सी। और ऑक्टल नंबर सिस्टम को सिलेक्टेड करने के लिए बोलता तो आंसर क्या होता है डी। इस तरह करके आपका ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिलेक्ट द बाइनरी नंबर, सिलेक्ट द डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, किसी तरह का भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो ये आपका बाइनरी नंबर हो गया, ये आपका डेसिमल हो गया, ये आपका ऑक्टल हो गया, ये आपका क्या हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। अब आगे का पॉइंट को क्लियर करेंगे कि हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोई भी नंबर यदि बाइनरी में दिया गया तो उसको हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कोई यदि नंबर डेसिमल में दिया गया तो उसको हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी चीज़ आपको बताएंगे। और यदि कोई नंबर आपका डेसिमल में डेसिमल में है उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कोई यदि ऑक्टल में है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सभी का प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और यदि कोई नंबर ऑक्टल में है तो उसका हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कोई हेक्साडेसिमल में है तो उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और फिर बताएंगे कि कोई बाइनरी नंबर में है तो उसको आपको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, और कोई ऑक्टल में है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, सभी चीज को बताएंगे एक एक करके, ठीक है। तो आपको एक से दूसरे में कन्वर्ट करने आना चाहिए, यही आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये आपका एग्जाम में पूछेगा कि एक नंबर सिस्टम को आप दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस और उसका सॉल्यूशन का टेक्निक को आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 2 नंबर आप आराम से ऑपरेट कर सकते हो। चलो अब देखते हैं कि आपको लिखना है कि कन्वर्ट द नंबर सिस्टम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से आप दूसरे फॉर्म में आप नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करोगे। चलो अब चलो अब हेडिंग करो, कन्वर्सन मतलब एक नंबर सिस्टम से आप दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब देखो लिखना है कि कोई नंबर आपका बाइनरी में दिया गया है, बाइनरी टू किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू डेसिमल। प्रोसेस को फॉलो करना है, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल क्या करना है, कन्वर्सन करना है, ठीक है। कोई नंबर आपका बाइनरी में दिया गया है उसको आपको कहाँ ले जाना है, डेसिमल में ले जाना है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर एग्जांपल 1 0 1 0 1 0 1 दिया गया है। ये आपका नंबर क्या है, बाइनरी है, और आपको इसको ले जाने बोल रहा है डेसिमल में। किस में ले जाने बोल रहा है, डेसिमल में। तो आप यहाँ पर क्या फिलअप करोगे, वही आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलो इस प्रॉब्लम को बताते हैं कि कोई भी नंबर आपका बाइनरी में दिया गया है, आपको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप जो नंबर आपके पास अवेलेबल है उस नंबर को पहले रिटर्न करो। 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, जो आपका दिया गया उसको रिटर्न किया। अब बाइनरी को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे, एक रूल अप्लाई करेंगे, उस रूल को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। देखो क्या रूल है, इसको बोलते हैं LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको क्या बोलते हैं, MSB, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको याद रखोगे, ठीक है। चलो अब लॉजिक अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो LSB से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 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 2 लिखेंगे, क्योंकि इसका बेस 2 है इसीलिए सभी जगह पर क्या लिखे हैं, 2 लिखे हैं, ठीक है। अब LSB से स्टार्ट करेंगे और 2 का पावर क्या, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, फिर क्या लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5, और फिर क्या लिखेंगे 6। यदि इधर रहता तो कंटिन्यू करते, ठीक है। अब देखो इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इस नंबर को इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 1 गुना 2 के पावर क्या होगा 6, प्लस लगाना है,
फिर इस नंबर को इसके साथ क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो 0 गुना 2 के पावर क्या करेंगे, 5 करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। फिर इस नंबर को इसके साथ क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 गुना क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4 लिखेंगे, प्लस करेंगे। फिर इस नंबर को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 गुना 2 के पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। फिर इस नंबर को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 गुना 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0 गुना 2 के पावर 1। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 गुना 2 के पावर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना काम आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 6 64 हो जाएगा। 2 को 6 बार गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 को 6 बार गुना करोगे तो आपका हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 64 हो गया। अब 2 को 5 बार गुना करोगे तो 32, और 32 को 0 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा। 2 को 4 बार गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 को 1 से गुना करोगे तो 16 हो जाएगा। फिर 0 को 2 के पावर 3 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा। 1 को 2 के पावर 2 से गुना करोगे तो 4 हो जाएगा। 0 को 2 के पावर 1 से गुना करेंगे, 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे, आंसर आपका क्या होगा, 0 होगा। और 1 गुना 2 के पावर 0। अब ये चीज याद रखना, किसी भी एलिमेंट के पावर यदि 0 रहता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब इसको क्या करना है, ऐड कर लेना है। ये आपका 64 है। अब देखो इसको ऐड करो, 16 प्लस 4 आपका क्या हो जाएगा 20, या 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसको ऐड करना है तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, और 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 8। ये जो नंबर आपका सॉल्व करके आया, यही आपका क्या होगा, इस बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या होगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। इसका मतलब है यदि आपका एग्जाम में ये नंबर दे दिया जाता और आपसे पूछता कि इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होता, आपका 85 होता। ये बनाने का क्या है, प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आपको अपने कॉपी में क्या करना है, प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाना है। ठीक है, तो चलो, कोई भी नंबर यदि बाइनरी में दिया गया तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको सिंपल ये मेथड आना चाहिए। चलो आगे का प्रॉब्लम लेते हैं। चलो आगे का प्रॉब्लम बताते हैं कि आगे का प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्विंग करना है। चलो एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 में मान लेते कोई नंबर आपका इस तरह दिया गया 1 0 1 0 1, और पॉइंट दे दिए यहाँ पर 1 0 1 दे दिया। ठीक है, और ये नंबर आपका बाइनरी है। इस नंबर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा समझना है पिछले में और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो पिछले में क्या था, पॉइंट नहीं था, सिंपल ये वाला पोर्शन प्रॉब्लम था। ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है, तो इसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन पार्ट। यदि इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों अवेलेबल रहे बाइनरी में, तो उस बाइनरी नंबर सिस्टम को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो रूल एंड रेगुलेशन को बता रहे हैं। तो उस रूल को क्या करना है, फॉलो करना है। आपको पूरा समझ में आएगा, आपको प्रॉपर ढंग से देखते जाना है। जो प्रॉब्लम दिया गया उसको क्या करो, नोट करो, 1 0 1 0 1, और पॉइंट है तो पॉइंट दे दो, 1 0 और क्या है 1 है। जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर नोट डाउन करो। ठीक है, अब इस बाइनरी को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो यहाँ पर बेस क्या है 2 है, तो इसके सर के ऊपर 2 लिखो, यहाँ पर भी 2 लिखो, यहाँ पर भी 2 लिखो। जो काम पहले बताए थे वही काम फिर से क्या करना है, रिपीटेशन करना है, कर लिए। ठीक है, सभी जगह पर क्या लिखे, 2 लिखे। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोलते हैं, ये पार्ट आपका इंटीजर पार्ट है और ये आपका क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, अब देखो इंटीजर पार्ट को जब हम शुरू कर रहे थे तो इंटीजर पार्ट यहाँ से, तो अब देखो यहाँ पर इंटीजर पार्ट है, यहाँ पर इंटीजर पार्ट है, तो यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, और यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, यदि और रहता तो कंटिन्यू करते। अब देखो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बट इधर क्या पावर में लिखेंगे। अब देखो इधर जो पावर में जाएगा वो निगेटिव में जाएगा। ये 0 हो गया तो यहाँ पर क्या होगा -1 होगा, यहाँ पर क्या होगा -2 होगा, यहाँ पर क्या होगा -3 होगा, और यदि रहता तो 2 के पावर -4 होता, -5 होता, -6 होता, कंटिन्यू करते जब तक वो रहता डाटा। तो इस तरह करके आपको क्या करना है, फॉर्मेट को डिजाइनिंग कर लेना है, और वही काम करेंगे जो हम पहले काम किए थे। क्या करेंगे,
इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा। प्लस करेंगे, फिर इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 गुना क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। फिर वही काम अगेन रिपीटेशन करेंगे, 1 गुना क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, 0 गुना 2 के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस आपका इसको फिर इससे गुना करेंगे तो 1 गुना 2 के पावर क्या होगा, 0 होगा। ये काम तो हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। अब सर इसके बाद वाले में क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो काम यहां पर किए थे, प्लस करेंगे और इस नंबर को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 गुना 2 के पावर क्या होगा, -1 होगा। प्लस 0 गुना 2 के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 के पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। अब क्या करना, आपस में गुना करना है, गुना करके जो रिजल्ट आएगा उसका वैल्यू को लिख देना है। तो 1 को 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे, 0 से किसी भी नंबर को गुना करेंगे तो 0 होगा। इसको इससे गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 गुना 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। 1 को 1 से गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 1। अब देखो यहां पर फोकस करो, ये 1 है। 2 के पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। 0 से इस नंबर को गुना करेंगे, पूरा पूरी 0 हो जाएगा। 1 गुना 2 के पावर -3 है, माइनस नीचे आएगा तो 2 के पावर क्या होगा, 3 होगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो अब देखो ये वाला चीज को ऐड करो, 16 + 4 20, 20 + 1 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखो इसको आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसको गुना करेंगे तो 1/2 के पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। ये आपका 21 हो गया। यहाँ पर यदि एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 21 + 5 बटा क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब यदि आप करना चाहते हो तो आप सॉल्व कर लो। 8 को क्या करो, 5 से डिवाइड करो, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो पॉइंट दोगे तो ये हो जाएगा, 8 छक क्या हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल होकर 2 बचेगा, पॉइंट है तो एक 0 उतरेगा। 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कैंसिल होगा, रिमेनिंग 4 बचेगा, पॉइंट है एक 0 उतरेगा। 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, देखो। अब देखो इसको, ये आपका क्या हो गया, 21 हो गया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आपका 62 और क्या आया, 5 आया। इसको यदि ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 21.625। और यही आपका क्या होगा, इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन होगा। इसका मतलब है यहां पर हम क्या फिलअप करेंगे, 21.625। यदि ये प्रॉब्लम आपका एग्जाम में दिया जाता और आपसे पूछता कि इस बाइनरी नंबर सिस्टम का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो आपका आंसर होता 21.625। क्या होता, 21.625। तो आप किसी भी बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। 2 ही कॉन्सेप्ट है आपका, एक इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट है, एक फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। यहां पर हमने दोनों को मिक्सअप करके बता दिया। तो आप दोनों को आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर ढंग से सॉल्व करोगे। आपका बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्सन करने का कोई भी प्रॉब्लम आएगा, आप बेहतरीन ढंग से आप क्या कर लोगे, सॉल्विंग कर लोगे, ठीक है। आपको 2 प्रॉब्लम दे रहे हैं, वो आप क्या असाइनमेंट के तौर पर आपको बना के कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो आपका ये पूरा टॉपिक्स क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बाइनरी से डेसिमल में आप किसी भी नंबर को कैसे कन्वर्ट करोगे। चलो अब आगे का चलो आपका दो प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसको बना के आपको बताना है आंसर। 1 0 1 0 1 0 1 1 .0101। ये आपका बाइनरी में दिया गया है। इसको आपको कन्वर्ट करना किस में, डेसिमल में। ये 1 है, ये 1 है, ये आपका 0 है, ये आपका क्या 0 है, ठीक है। ये आपका पहला प्रॉब्लम है। और एक दूसरा प्रॉब्लम दे रहे हैं 101011.101। ये आपका दूसरा पॉइंट है। ये दोनों प्रॉब्लम को क्या करना, आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। एक तीसरा प्रॉब्लम भी दे दे रहे हैं 10101। ये आपका बाइनरी में है। इसको आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और एक प्रॉब्लम हम लास्ट वाला दे दे रहे हैं 0.10101 है, और ये आपका बाइनरी में है। इसको आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना। ये चारों प्रॉब्लम को आपको बना लेना है। यदि आप चारों प्रॉब्लम को बना लेते हो
तो आपका एग्जाम में यदि पूछेगा बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए तो आप आराम से बना लोगे, ठीक है। चलो अब हेडिंग मारो कि कोई भी नंबर सिस्टम को अब यदि डेसिमल में दिया गया है, अब सेकंड कन्वर्सन आपको बताना है। सेकंड कन्वर्सन ये है कि कोई नंबर आपका डेसिमल में दिया गया है, क्या दिया गया है, डेसिमल में दिया गया है। अब डेसिमल टू कन्वर्ट करना किस में, बाइनरी में। अभी हम आपको बताएं बाइनरी टू डेसिमल, अब आपको बताएंगे डेसिमल टू बाइनरी। कोई भी नंबर आपका डेसिमल में दिया गया है, आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। आप हेडिंग डालो डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अब देखो कोई नंबर आपका डेसिमल में दिया गया है, सपोज दैट 254 है, ठीक है। ये 254 आपका डेसिमल नंबर है, इसको क्या करना है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखो कोई भी नंबर सिस्टम यदि डेसिमल में दिया गया है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, जो डेसिमल नंबर दिया गया है उसको 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि बाइनरी को जब डेसिमल से में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम बाइनरी नंबर को 2 से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। इंटीजर पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और फ्रैक्शन पार्ट को 2 से डिवाइड कर रहे थे, यही तो काम कर रहे थे अभी। अब डेसिमल को यदि बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो जस्ट इसका अपोजिट करेंगे। पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे इंटीजर पार्ट को, बट अब इंटीजर पार्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ना करके 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और कैसे डिवाइड करेंगे और क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे, उस प्रोसेस को आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे आपका प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना है, आपका एग्जाम में यदि प्रॉब्लम आएगा तो, ठीक है। चलो ध्यान दो। अब देखो कोई नंबर आपका क्या है, डेसिमल में है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। नंबर आपके पास क्या अवेलेबल है, 254 है, ठीक है। वह नंबर कैसा है, डेसिमल है। अब आपको क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 254 को आपको रिटर्न करना है। यहाँ पर 254 हो गया, ठीक है। अब देखो 254 को आपको किस में कन्वर्ट करके बताना है, तो 254 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, ठीक है। तो क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, ध्यान दो यहाँ पर। चलो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, क्वोशिएंट को लिखना है, और यहाँ पर क्या करना है, रिमाइंडर को लिखना है, ठीक है। क्वोशिएंट का मतलब होता है भागफल को यहाँ पर लिखना है, शेषफल को यहाँ पर लिखना है। ध्यान दोगे हम कैसे कैसे प्रोसेस को ले जा रहे हैं। 2 से जब भाग देंगे तो ये 2 एक बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 14 बचेगा 7 बार में जाएगा। पूरा पूरी ये आपका 2 से क्या हो रहा है, ये नंबर पूरा पूरी डिविजिबल हो रहा है कितना टाइम्स में, 127 टाइम्स में। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो जो भागफल आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे, जो शेषफल आएगा यहाँ पर लिखेंगे। 2 से भाग देंगे, इस नंबर को 2 से भाग देंगे, भागफल आएगा 127, रिमाइंडर आएगा आपका 0। ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। फिर इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा, 6 दूनी 12 होगा। अब 2 तिया क्या हो जाएगा, 6 होगा, बट यहाँ पर 7 है आपका, एक रिमाइंडर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे और भागफल को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस हम करते जाएंगे कंटिन्यू जब तक ये आपका क्वोशिएंट 2 से छोटा ना हो जाए। फिर आपको भाग देना है, किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। 2 से जब भाग दोगे तो ये 3 बार में जाएगा, यस या नो। यहाँ पर हो जाएगा 31 को 2 से गुना करोगे तो आपका 62 आएगा, बट यहाँ पर 63 है, तो इसका मतलब रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर इस नंबर को 2 से भाग देंगे, कितना बार में कैंसिल होगा, 15 बार में कैंसिल होगा, 15 दूगने 30 होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे, देखेंगे कितने के बराबर हो रहा, 30 के बराबर हो रहा है, 1 बच जा रहा, रिमाइंडर को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो फिर ये नंबर को 2 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, तो आप बोलोगे कि 7 बार में जाएगा, 7 2 जा 14 होगा, एक रिमाइंडर क्या होगा, बच जाएगा अभी भी। अब देखो फिर इस नंबर को भाग देंगे 2 से, कितने बार में जाएगा, बोलेगा 3 बार में, 3 दूनी 6, रिमाइंडर 1 बच जाएगा अभी, ठीक है। फिर अब देखो ये नंबर 2 से भाग लगेगा, कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, बट पूरा पूरी नहीं जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अब देखो ये 2 से भाग नहीं लगेगा, ये नंबर 2 से क्या हो गया, छोटा हो गया। यदि आपका वह नंबर 2 से छोटा हो गया तो वहां पर क्या करना, आपको स्टॉप कर लेना है, वहां से अब आगे की प्रोसेस को नहीं अप्रोच करना है, वहां पर आपको क्या करना, रुक जाना है। अब बोलोगे कि सर भाग दे दिए, भाग देने के बाद हमने पूरा प्रोसेस भी कर लिया, अब इसका आंसर को हम कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखने का जो तरीका होगा वो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, बॉटम टू क्या करना है, टॉप की ओर जाना है, ठीक है। ये आपका बॉटम है, बॉटम से कहां की ओर जाना है, टॉप की ओर जाना है। और लिखने का तरीका ऐसे ही होगा,
बॉटम टू क्या, टॉप। इसका मतलब बॉटम में आपका क्या है 1 है, उसके बाद आपका क्या है 1 है, उसके बाद आपका क्या 1 है, उसके बाद आपका क्या 1, उसके बाद आपका 1, उसके बाद आपका 1, उसके बाद 1, उसके बाद क्या 0 है। तो काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7, स्टार्टिंग में 7 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 0 है। इसका मतलब है यदि आपसे पूछता है कि 254 डेसिमल में दिया गया है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो आपका यही आंसर होता है 1 2 3 4 5 6 7 और 0। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका क्या होता है, इस डेसिमल नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, भागफल को यहां पर लिखेंगे, शेषफल को यहां पर लिखेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, भागफल को यहां पर लिखेंगे, शेषफल को यहां पर लिखेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, भागफल को यहां पर लिखेंगे, शेषफल को यहां पर लिखेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, भागफल यहां पर, शेषफल यहां पर, वही कंटिन्यू प्रोसेस करते जाएंगे जब तक वह नंबर आपका 2 से छोटा ना हो जाए। जब वो 2 से छोटा हो जाएगा तो आपको क्या करना है, स्टॉप करना, रुक जाना है, और आपको आंसर लिखने का जो तरीका है वो आपका क्या होना चाहिए, बॉटम टू क्या होना चाहिए, टॉप होना चाहिए। आप लिख डालोगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका मैचिंग कर जाएगा। इसका मतलब कोई भी नंबर यदि डेसिमल में दिया गया है तो बाइनरी में निकालने का प्रोसेस यही है, इस प्रोसेस को आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो आगे का पॉइंट को बताते हैं कि कोई नंबर आपका कुछ इस तरह दिया गया है, सपोज दैट 125.25, ठीक है। अब ये आपका क्या दिया गया है, डेसिमल में दिया गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका बाइनरी नंबर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो देखो ये नंबर आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि ये नंबर आपका डेसिमल के तहत लाइज करते हैं। इसका बेस आपका क्या 10 है, यदि बेस 10 दे दिया तो आपको समझ लेना है कि डेसिमल है, और अंदर वाला भी नंबर आपका डेसिमल सीरीज के तहत ही लाइज कर रहा है, 0 से लेकर 9 तक के बीच में है। इसका मतलब ये जो नंबर है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके ले जाना है। बट समझना ये है कि यहाँ पर सिंपल इंटीजर पार्ट था, बट यहाँ पर पॉइंट वाला भी पार्ट है, तो इसको बोलेंगे इंटीजर पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन पार्ट। इसको बोलेंगे इंटीजर पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन पार्ट। अब ध्यान दो कि कैसे सॉल्विंग करना है। जब हम इंटीजर पार्ट को सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे थे। 125 को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 125 को 2 से डिवाइड करेंगे और आपको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। बट यहां पर फ्रैक्शन पार्ट में हम क्या करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, नहीं, फ्रैक्शन पार्ट में डिवाइड ना करके हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो भी प्रोसेस आपको प्रॉपर ढंग से देखना है कि हम कैसे कैसे प्रोसेस को आगे की ओर ले जा रहे हैं और आंसर को कैसे लिख रहे हैं। तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। यदि इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों एक साथ मिक्सअप किया हो और आपसे कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए कि डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है उसको आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब देखो ये नंबर क्या है आपका 125 है, तो ये आपका इंटीजर पार्ट है। इंटीजर पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 से प्रॉपर ढंग से डिवाइड करेंगे। चलो 2 से डिवाइड करो, भागफलों को यहां पर लिखेंगे, शेषफल को यहां पर लिखेंगे। 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, आप ही बताओ। 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 62 2 जा क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, ध्यान देना है, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, तो 31 बार में पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। फिर 2 से भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा, बट रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है, रिमाइंडर 1 बचेगा क्योंकि 31 है। फिर 2 से भाग देंगे, 7 बार में जाएगा, बट ये 14 होता है, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर आपको 2 से भाग देते जाना है, 2 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। यस या नो, आपको इस तरह करके समझना है। 2 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। ये नंबर आपका 2 से छोटा हो गया, आपको स्टॉप करना है, यहाँ पर क्या करना है, रुक जाना है, यहाँ पर रुक जाना। अब आप प्रोसेस को आगे नहीं ले जाना है। लिखने का जो तरीका होगा, बॉटम से क्या होगा, टॉप की ओर होगा। बॉटम में आपका क्या, 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग में 5 1 है, तो आपको क्या करना, 5 1 लिख देना, 1 2 3 4 5, उसके बाद 0, उसके बाद 1। इसका मतलब है 125 का यदि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पूछे तो क्या हो जाएगा, 555 क्या हो जाएगा, 5 गो 5 मतलब 5 गो 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 गो 1 और 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब है 125 का बाइनरी कन्वर्सन ये होगा, ठीक है। अब रही मुद्दा कि 0.25 को आप कैसे निकालोगे। 0.25 को निकालने का प्रोसेस आपको बता रहे हैं, वो प्रोसेस को आपको प्रॉपर ढंग से देखना है। ये आपका 0.25 है, ठीक है। अब देखो 0.25 लिख दिए। अब हम लोग क्या कर रहे थे, इंटीजर पार्ट को 2 से डिवाइड कर रहे थे, बट फ्रैक्शन पार्ट को हम लोग 2 से डिवाइड ना करके 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और लिखने का तरीका को हम लोग समझेंगे कि हम कैसे लिख रहे हैं।
तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका इंटीजर पार्ट में जो आ रहा है उसको यहाँ पर कैरी के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर कैरी के फॉर्मेट में इंटीजर पार्ट में आपका 0 आ रहा है तो इसको 0 लिखना है, और फ्रैक्शन पार्ट को यहाँ पर लिखना है। फ्रैक्शन पार्ट आपका ये है तो इसको फिर उठा के यहाँ पर लिखना है। कब तक लिखना है, जब तक वो 0 ना हो जाए। फिर ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ही बताओ 0 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 1 होगा। इसका मतलब देखो यहाँ पर पॉइंट आएगा। अब देखो फ्रैक्शन पार्ट को यहाँ पर लिखेंगे तो 0 0 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, और इंटीजर पार्ट को आपको ये वाला पार्ट को यहाँ पर लिखना है, ठीक है, लिख दिए, ठीक है। अब देखो इसको यदि 0.00 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.00 समथिंग हो जाएगा। इसका मतलब है आपका 0 आ गया आंसर। आपको क्या करना है, स्टॉप करना, आपको रुक जाना, आपको आगे का प्रोसेस को नहीं करना है, ठीक है। अब स्टॉप हो गया क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया। 0 आने के जस्ट हमको क्या करना है, स्टॉप कर लेना है। और आपको इसको लिखने का जो तरीका होगा, इसका जो लिखने का तरीका होगा, इसको जो लिखते थे बॉटम से टॉप की ओर लिखते थे, बट ये जो लिखने का तरीका होगा फ्रैक्शन पार्ट, वो आपका क्या होगा टॉप से क्या होगा बॉटम की ओर होगा। ये ध्यान देना, ये नीचे से ऊपर की ओर लिख रहे थे, यहाँ पर क्या होगा ऊपर से नीचे की ओर होगा। अब देखो लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कैसे ये ध्यान दो। यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट देना है, क्योंकि 125 का तो निकाल चुके हैं, यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, और 25 का भी निकाल चुके हैं। 25 का क्या होगा 0, और कैरी फॉर्मेट को आपको क्या करना है लिखना है। तो पॉइंट दे दिए, 0 दे दिए, 1 दे दिए। अब क्या करना है, इसका बेस में 2 लगा देना है। इसका मतलब है कि आपका 125.25 का यदि पूछा जाता है एग्जाम में तो आपका क्या होता है, यही आंसर होता है। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है आपका 125.25 का। इसका मतलब है 125.25 और आपका बेस दे दे 10, और इसको पूछे कि इसका बाइनरी नंबर कन्वर्सन क्या होगा, तो ये आपका क्या होता है बाइनरी नंबर कन्वर्सन होता है। क्योंकि 125 का तो आपको बता चुके हैं, ये आपका 125 का हो गया, ये 0.25 का आपका ये हो गया 0 और 1, और पॉइंट देंगे बीच में तो 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, कोई भी यदि आपका इंटीजर और फ्रैक्शन एक साथ दिया जाए और उसका आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, तो इसी प्रोसेस का इंप्लीमेंट करके हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। इसको आपको बार बार देखना है, ये प्रोसेस को आपको इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट करके ही प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्विंग करना है। आपको पूरा समझ में आएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दो, प्रॉपर ढंग से आपको समझ में आएगा, 100% श्योर है। अब देखो चीज़ों को समझो। अब 2 एग्जाम्पल देते हैं और उस एग्जाम्पल को आप प्रॉपर ढंग से बना के देखोगे कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको पूरा समझ में आएगा कि एक नंबर सिस्टम से हम दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो, अब चलो, अब आपको 2 प्रॉब्लम दे रहे हैं, उस दोनों प्रॉब्लम को क्या करना है, आपको सॉल्विंग करना है, ठीक है। अब देखो, लिखो यहां पर डेसिमल टू बाइनरी में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अभी प्रोसेस बता दिए, 2 एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं। मान लो कि 253.625 और ये आपका डेसिमल में है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना। आप कन्वर्ट करके मेरे को बताओगे। दूसरा आपको दे रहे हैं 178 है, ये आपका डेसिमल में है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तीसरा आपको दे रहे हैं 74.125, ये आपका डेसिमल में है, इसको आपको क्या करना, बाइनरी में कन्वर्ट करना। ये तीनों प्रॉब्लम को यदि बेहतरीन ढंग से बना लोगे तो आपका डेसिमल से बाइनरी कन्वर्सन का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्विंग हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रोसेस बता चुके हैं, उस प्रोसेस का इंप्लीमेंट करके ये दोनों प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्विंग करना है। यदि दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। यदि एग्जाम में आएगा तो आप आराम से बना लोगे। इसका मतलब आपको बता दिया बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, और बता दिया डेसिमल से आपको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये प्रोसेस आपको बता दिए। अब आगे का प्रोसेस लेते हैं हम लोग कि कोई भी नंबर यदि आपका डेसिमल में दिया गया उसको आपको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, या तो ऑक्टल में दिया गया तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ये आपका क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा। चलो इसको यहाँ पर नोट करो, उसके बाद में आपको बात करते हैं।
अब हेडिंग मारो डेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, कन्वर्ट करना। मान लेते हैं कि आपका डेसिमल में दिया गया है 203, ये आपका क्या है, डेसिमल में है। इसको आपको किस में ले जाना है, ऑक्टल में ले जाना है। ठीक है, अब देखो जब भी कोई नंबर आपका डेसिमल में था तो जब हम बाइनरी में ले जा रहे थे तो उसको क्या कर रहे थे बता, तो 2 से डिवाइड कर रहे थे। बट अब इस डेसिमल नंबर को हमको ले जाना ऑक्टल में, तो क्या करेंगे, जब हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी में ले जा रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, उस नंबर को 2 से क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे जब हम बाइनरी में ले जा रहे थे तब। बट यहां पर बाइनरी में नहीं ले जाके हम किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में ले जा रहे हैं। इसका मतलब है हम 2 से ना डिवाइड करके उसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जो नंबर दिया गया उसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। चलो 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे, यहां पर भागफल को लिखेंगे, यहां पर रिमाइंडर को लिखेंगे, मतलब शेषफल को लिखेंगे। अब 2 से भाग देंगे तो आप बताओ मेरे को, सॉरी 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 43 हो जाएगा। 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यस या नो, 5 8 40 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका क्या, 3। मतलब ये आपका भागफल होगा, ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। 25 8 200 होता है, यहाँ पर 3 बचेगा। ये प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक ये नंबर 8 से छोटा ना हो जाए। फिर 8 से भाग देंगे तो 8 3 क्या हो जाएगा, 24, और यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। चलो ये नंबर आपका 8 से क्या हो गया, छोटा हो गया। अब आपको क्या करना है, स्टॉप कर लेना है। इसको लिखने का जो तरीका होगा वो आपका क्या होगा, बॉटम से क्या होगा, टॉप की ओर होगा। इसका मतलब लिखेंगे क्या, 3 1 और क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसका मतलब है यदि ये नंबर आपका डेसिमल में दिया गया है और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है तो डेसिमल नंबर को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, उसका क्वाइशेंट को लिखेंगे, यहां पर उसको रिमाइंडर को लिखेंगे। ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक आपका क्वाइशेंट 8 से छोटा ना हो जाए। जब 8 से छोटा हो जाएगा तो आपको स्टॉप करना है। लिखने का जो तरीका होगा वो बॉटम से क्या होगा, टॉप की ओर होगा। इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी डेसिमल नंबर को हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो ये आपका हो गया पहला एग्जाम्पल। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। यदि कोई नंबर आपका डेसिमल में दिया गया उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करोगे। सपोज दैट आपको प्रॉब्लम दिया गया है, ये आपका क्या है, 64.82 दिया गया है और ये आपका नंबर क्या है, डेसिमल में है। आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। चलो ध्यान दो, समझो बात को। तो देखो यहां पर डेसिमल नंबर 2 पार्ट में ब्रेक है, एक इंटीजर पार्ट है, दूसरा क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट को लेंगे। इंटीजर पार्ट को लेने के बाद जब इंटीजर पार्ट को हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो प्रोसेस यहां पर किए थे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। फिर ये 8 से भाग लगेगा, 8 से भाग लगेगा, कितने बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब इसका लिखने का जो तरीका हो 100 होगा। इसका मतलब 64 का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो 64 का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन 100 होगा। ये आपको याद रखना। यदि 64 सिंपल दिया जाता और ये आपका बोला जाता ये डेसिमल में है और इसको ऑक्टल में आप रिप्रेजेंट करो तो ये आपका क्या हो जाता है, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, तो 64 का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। बट 64 पूछा नहीं गया है, आपका 64.82 पूछा गया है। चलो अब इसको कैसे करेंगे, इसको आपको ध्यान देना है कि इसको आपको कैसे करना है। अब देखो पॉइंट क्या है, 82 है। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको 8 से क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। बट 8 से डिवाइड ना करके इसको क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोसेस को वही करेंगे जो हम लोग किया था पिछले में, जब हम लोग डेसिमल को बाइनरी में ले जा रहे थे। 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हाँ तेरा 1 8 8 64 और एक क्या हो जाएगा, 65। यस या नो, ये हो जाएगा 65। तो 2 अंक के बाद दशमलव देना है, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 0.56 गुना क्या लिखेंगे, 8 और कैरी के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6। ये जो कैरी है तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर ये इसको प्रोसेस को अगेन रिपीटेशन करेंगे। 8 छक क्या हो जाएगा, 8 छक क्या हो जाएगा, 48। हाँ तेरा 4 हो जाएगा, 5 8 40, 40 और 4 क्या हो जाएगा, 44। यस या नो। अब पॉइंट देंगे, कैरी के फॉर्मेट में आपका 4 आएगा और फ्रैक्शन पार्ट को यहाँ पर लिखेंगे 0.48। इसको फिर 8 से गुना करेंगे और क्या करेंगे, 8 8 64 हो जाएगा। हाँ तेरा 6 8 चौक 32
32 और 6 कितना हो जाएगा, 8 8 64, 4 होगा, 6 होगा, 8 चौक 32 और 6 क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। पॉइंट देंगे यहाँ पर, इसका मतलब है यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.84 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपको 8 से गुना करना है। जब 0 नहीं आएगा तो हम 2-3 बार देखेंगे, उसके बाद आपको स्टॉप कर लेना है। ठीक है, यदि इस तरह का प्रॉब्लम आए तो हम लोग देख लेंगे, उसके बाद ज़्यादा गुना नहीं करेंगे, हम ऑप्शन को मैच कर लेंगे कि कहाँ से मैचिंग हो रहा है और उसको लिख डालेंगे। ठीक है, तो 64 का तो हम लिख ही दिए थे। 64 का क्या हुआ था, ये हुआ था। और यदि आपका 0.82 का लिखने के लिए बोलेगा, 0.82 डेसिमल में इसको आपको ऑक्टल में लिखना है, तो पॉइंट देना है 0.643 और ये आपका क्या होगा 8 होगा। यदि ये सिंपल पूछता तो ये आंसर होता, ये सिंपल पूछता तो ये होता, बट दोनों को एक साथ कंबाइन करके पूछा है तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके ही लिखेंगे। तो आपका 64 का 100 हो जाएगा, पॉइंट दिया गया तो पॉइंट देंगे, और 0.82 का अभी बताएं 643 और यहां पर क्या लिख लेंगे 8 लिख लेंगे। ये आपका प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल से ऑक्टल में। तो आपको बता दिए कि कोई भी नंबर आपका डेसिमल में दिया जाए और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो इसी को हम लोग इस प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ये प्रॉपर ढंग से क्या करना है, नोट्स बनाना है और लिखना है। तो आज आपको बता दिए बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू ऑक्टल। नेक्स्ट क्लास में आपको रिमेनिंग कन्वर्सन बता देंगे तो पूरा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू इस तरह का वीडियो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लेना है। नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कवर करेंगे। ये आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 में आपका पूरा नंबर सिस्टम कवर हो जाएगा। यहाँ से आपका 2 नंबर का प्रॉब्लम जो आएगा वो आप 100% श्योर है कि आप पूरा वीडियो को देख लोगे और प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लोगे तो 100% श्योर है कि आपका 2 नंबर आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।